जी नमस्कार, मैं डॉक्टर आजाद सुमित धीमान बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जी आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो जिस दवा या जिस मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस दवा का नाम एक ऐसा नाम हो गया कि कोई 8 साल 10 साल से लेके बच्चा और बुज़ुर्ग भी उस दवा का नाम जानते हैं। और लोग बाग उस दवा को पिछले 10-10 15-15 साल से कंटिन्यू लगातार खा भी रहे हैं। और उस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, दुष्प्रभाव हैं, किसी को नहीं पता कि हमारे शरीर में जाके कर क्या रही है। और किसी को थोड़ी सी भी खुजली हो जाएगी, 5 मिनट का सब्र नहीं होगा, उस दवाई को खा लेगा। जी मैं और किसी दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एंटी हिस्टामिन लेवोसिट्राजिन या सिट्राजिन या फिर उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेवोसिट्राजिन। ये इतनी कॉमन ड्रग हो गई है, ये ओवर द काउंटर हो गई है, ड्रग ऑफ चॉइस हो गई है, सब लोग इसे खाते जा रहे हैं। कोई ये नहीं जानना कि हमारे शरीर में कारण क्या है, इचिंग क्यों हो रही है, खुजली क्यों है, खाज क्यों है, इसका कारण क्या है। हम क्या करते हैं, लेवोसिट्राजिन खाते हैं और उससे अपनी खाज को सप्रेस करते हैं। लेकिन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हो क्या रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी फार्माकोलॉजी बताता हूँ। देखिए हमारी बॉडी में 24 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक जब हमारी पूरी दिनचर्या होती है, तो सुबह से शाम तक इतनी पैथोलॉजी, इतने बैक्टीरिया, इतने पैथोजेंस, इतने फॉरेन इन्वेडर, इतने वायरस से हमारी बॉडी, हमारी स्पेशली इम्यूनिटी जिसे एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो फाइट करती है कि उसे खुद नहीं पता हमें पूरे दिन में कितनी चीज़ों से फाइट करनी है। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को फास्ट फूड से एलर्जी है, किसी को पानी से एलर्जी है, किसी को बैठने से एलर्जी है, किसी को डस्ट एलर्जी है, माइल्स एलर्जी है, पोलन एलर्जी है। लेकिन इसके टेस्ट बड़े महंगे होते हैं, 12-12 हज़ार रुपये के टेस्ट होते हैं, आईजी टेस्ट होते हैं कि भाई एलर्जी किस चीज़ से है। आलू गोभी से है, बैंगन से है, भिंडी से है, तोरी से है, लौकी से है, ज़्यादा उठने से है, बैठने से है, गर्म हवा से, सर्द हवा से, ये नहीं पता किसी को। अब जब कोई भी बैक्टीरिया पैथोलॉजी हमारे शरीर में जाती है तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो मास्ट सेल फटती है, और जब मास्ट सेल फटेगी उसमें से हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन नामक ल्यूकोट्राइन्स वगैरह केमिकल्स निकलते हैं। हिस्टामिन क्या करता है, कॉज करता है ईचिंग को, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन को करता है। अच्छा जी, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर वगैरह भी होते हैं, NSAID, COX-2 COX-1 इनहिबिटर होते हैं हमारे, NSAID होते हैं, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक वगैरह, ये सब होते हैं। खैर वो टॉपिक अलग हुआ। अब जब हिस्टामिन निकलता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, तो ईचिंग शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। अब लेवोसिट्राजिन कोई बंदा खा लेगा, ये क्या करेगी, लेवोसिट्राजिन क्या करती है, रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, सेल्स के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ताकि हिस्टामिन का लेवल वहाँ से कम हो जाए। अब हो क्या रहा है, हिस्टामिन ब्लड से तो कम हो रहा है, लेकिन उसका क्या बनना बंद हो रहा है। मेन पॉइंट तो ये है, क्या हिस्टामिन बनना बंद हो रहा है? हिस्टामिन बनना हो ही नहीं रहा है। हिस्टामिन जो होती है लेवोसिट्राजिन, वो कर क्या रही है, वो शरीर में जाके हिस्टामिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही है, उसे रिसेप्टर में पर्टिकुलर जाके बाइंड नहीं होने दे पा रही है, जिससे ईचिंग ख़त्म हो रही है, उसका लेवल ख़त्म है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या हिस्टामिन निकलना बंद हो रहा है मास्ट सेल से? वो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मास्ट सेल स्टेबलाइज़र जो दवाई होती हैं वो बहुत कम होती हैं, 1-2 ही हैं, उनका इस्तेमाल तो कहीं होता ही नहीं है। अब ईचिंग का कारण क्या है? ईचिंग का कारण हो गया हमारा खाना पीना उल्टा सीधा। लोगों के लीवर में गर्मी, मसाने में गर्मी, खून में गर्मी, आंतों की खुश्की, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना, उल्टे सीधे आहार विहार लेना सबसे बड़ा कारण है। हम लेवोसिट्राजिन खा खा के अपने लीवर में इतनी गर्मी कर लेते हैं ना कि लीवर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और लीवर की गर्मी निकालने के लिए कोई दवाई आयुर्वेद के अलावा एलोपैथ में कभी बनी ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी दवा होती हैं सब लीवर में गर्मी कॉज करती हैं। अगर आप कोई भी दवा PPI या H2 ब्लॉकर के बिना खाते हो तो वो गर्मी कॉज करेगी, क्योंकि जितनी भी दवाई हो गई, खाना पीना हो गया, उस और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना हो गया, ये सारा काम लीवर के ऊपर भगवान ने दिया हुआ है। लीवर को अनगिनत काम होते हैं करने के लिए, लेकिन फिर भी लीवर उन्हें करता ही जा रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई इतनी हम लेवोसिट्राजिन खाते हैं, बात पे
हमें अपने आप को क्या इम्प्रूव करना है, अपने अंदर क्या दिनचर्या, क्या ऑब्जर्वेशन करनी है कि भाई किस चीज़ को खाने से एलर्जी हो रही है, अपने लीवर की गर्मी कैसे शांत करें। तो इसके साथ साथ आप इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लगातार नियमित रूप से गंधक रसायन का सेवन करें, गंधक रसायन बहुत अच्छी दवाई होती है, गंधक रसायन का इस्तेमाल करें, ईचिंग नहीं होगी, खून ठंडा होगा, खून की सफाई होगी। तो साथ में लीवर मसाने खून की हम दवाई बनाते हैं, लीवर कायाकल्प कैप्सूल, मैंने वीडियो भी डाल रखी है उसकी, बहुत ज़बरदस्त है। साथ में एक कैप्सूल वो लेते रहें तो लीवर की काया पलट हो जाएगी। लीवर पे चाहे SGPT SGOT बढ़ रहा हो, सिरोसिस हो, हेपेटोमेगैली हो, लीवर से संबंधित कैसी भी समस्या का वो रामबाण इलाज है। ठीक है जी। तो लीवोसिट्राजिन को अपनी हैबिट मत बनाइए, अपना खाना मत बनाइए, वो आपका खाना हो चुका है। सबसे बड़ा उसका सेडेशन कॉज करती है। साइड इफ़ेक्ट और इंटरेक्शन में बता दूँ उसके क्या है। ड्रोजीनेस, फटीग, मसल एक, मसल वीकनेस, ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स, और सेडेशन सबसे बड़ा कॉज है। लगातार खाने से शरीर में सुस्ती रहती है, मसल्स में एक होता है, मसल्स को तोड़ने लगती है, पूरे शरीर को बेकार कर देती है। ठीक है जी। इसी तरह की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारी दवाइयों के दुष्प्रभाव के बारे में पता भी चले और उन्हें अवॉइड भी किया जा सके। ठीक है जी। जय आयुर्वेदा।